सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। आज हम सोमवार के व्रत की विधि और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। सोमवार का जो व्रत होता है वो मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव पार्वती अति प्रसन्न होते हैं। यह व्रत 3 प्रहर का होता है, अर्थात 9 घंटे का यह व्रत होता है। इस व्रत को प्रातः काल से लेकर के हम सायंकाल तक रख सकते हैं और सायंकाल को यह व्रत जो है वो भूलना चाहिए। इसका पारण संध्या में सायंकाल होता है। इस व्रत को 3 प्रकार से रखा जाता है। एक सामान्य सोमवार व्रत, जो लोग नित्य प्रति इस व्रत को रखा करते हैं हमेशा, और एक 16 सोमवार का व्रत। जो 16 सोमवार का व्रत है वो व्रत अति फलदायी है। जो कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। जिस कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही हो, जिसके विवाह में रुकावट आ रही हो, वह यदि 16 सोमवार का व्रत करें तो उसको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और उसके विवाह में आने वाली वह बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए कन्याओं के लिए 16 सोमवार का व्रत बताया गया है। जो अविवाहित कन्याएं हैं उन्हें 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। और तीसरा है सावन के सोमवार। सावन के महीने में जो सोमवार आते हैं उन सोमवार का व्रत रखने पर भगवान शंकर और माता पार्वती अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। यह जो सावन के महीने में सोमवार का व्रत पड़ता है वो सावन के महीने में सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। जो सावन के सोमवार हैं वो सावन के सोमवारों का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन व्रत को करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और सावन का जो महीना होता है वो भगवान शंकर को भी बड़ा प्रिय है। इसलिए अगर सावन के महीने में आप व्रत करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फलदायक है। तो ये 3 प्रकार से इस सोमवार के व्रत को हम रख सकते हैं। पहला, सामान्य जो आप हर सोमवार का व्रत रखें, या 16 सोमवार का संकल्प करके केवल 16 सोमवार का व्रत करें, या सावन के जितने भी सोमवार आते हैं उनका आप व्रत करें। यदि वो भी अगर आप नहीं कर पाएं तो सावन का पहला और सावन का आखिरी सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत बड़ा ही फलदायक है। और इन सभी व्रतों की जो विधि है, चाहे वो सामान्य हो, चाहे 16 सोमवार का व्रत हो या सावन के सोमवार का व्रत हो, इसमें जो विधि बताई गई है वो सब में समान विधि है, कोई अलग अलग नहीं है। और विधियों में यह व्रत केवल 3 प्रहर तक का बताया गया है। इसलिए शाम को आप यह व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। दिन भर आपको यह व्रत रखना है, पूरे दिन आपको इस व्रत को करना है। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर के आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या प्रतिदिन की तरह आरंभ करें। पृथ्वी को स्पर्श करें, हाथों का दर्शन करें। दिन की शुरुआत हमको जिस प्रकार करनी चाहिए वो आप हमारे आई बटन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद में आप स्नान करके शिव पार्वती की पूजा करें और बेलपत्र शिव पार्वती पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना अति फलदायक बताया गया है। इसलिए भगवान शंकर को जो बेलपत्र बड़ा ही प्रिय है वो आप जरूर भगवान पर चढ़ाएं। पर ध्यान रखें, सोमवार को जो है वो बेलपत्र तोड़ना वर्जित कहा गया है। इसलिए आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ करके रख लें और फिर उस बेलपत्र को अर्पण करें, या पहले से उपयोग हुआ बेलपत्र जो आपके पास में हो उसे आप धो करके
पुनः भगवान शंकर पर अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन पूरे दिन आपको सोना नहीं है। व्रत में सोने से जो है व्रत नष्ट हो जाता है। इस दिन दिन भर आप सोने के स्थान पर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय का जाप जारी रखें। पूरे दिन इस विधि से आप व्रत करें और शाम को अपने व्रत का पालन करें। भगवान शिव पार्वती बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और सोमवार व्रत की कथा भी अवश्य सुनें। जो सोमवार के व्रत की कथा है वो कथा हमें हर सोमवार के व्रत को सुननी चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार सर्व धन धान्य से संपन्न था, किंतु उसके यहाँ पर एक दुख उसे था। उसके घर पर कोई संतान नहीं थी और वह साहूकार भगवान शंकर का भक्त था। सोमवार का व्रत वो किया करता था और भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए प्रतिदिन नित्य प्रति वो जाता था। वह बहुत ही बड़ा भगवान भोलेनाथ का शिव भक्त था। एक दिन जब वह शिव की पूजा करने के लिए जब मंदिर गया तो वहां जाकर के वो पूजा करके मंदिर में बैठा था तो उसने आवाज सुनी। माता पार्वती और भगवान शंकर आपस में बात कर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, भगवान ये साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त है और आप इसे एक पुत्र क्यों नहीं दे देते? हे प्रभु, आप मेरा कहा माने तो आप इसको एक पुत्र प्रदान कर दें। भगवान शंकर बोले, देवी आपके कहने से मैं इसको पुत्र तो दे सकता हूँ, लेकिन इसका वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद इसका वो पुत्र मर जाएगा। ये बात जब साहूकार ने सुनी तो इस बात को सुनकर के साहूकार को ना तो दुख हुआ ना सुख हुआ। पुत्र होगा उसका कोई सुख नहीं, क्योंकि वो 12 वर्ष बाद चला जाएगा, तो उसका क्या सुख करना। इसलिए उसे ना तो इस बात का कोई दुख ही हुआ और ना ही कोई सुख का अनुभव हुआ। और वह अपने घर आ गया। ठीक 9 महीने बाद भगवान शंकर के आशीर्वाद से उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार तो जानता था कि इसका जो जीवन काल है वो केवल 12 वर्ष का है, इसलिए ये बात जानते हुए उस बालक के लालन पालन पोषण में लग गया। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ तो एक दिन साहूकार ने उस बालक को उसके मामा के साथ में विद्या अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए काशी भेजा और बहुत सारा धन धान्य उन्हें दिया और कहा कि रास्ते में तुम यज्ञ इत्यादि करते हुए जाना। रास्ते में जिस गांव में होके जाओ तो मार्ग में जहां जहां होकर के निकलो यज्ञ इत्यादि करते हुए जाना। मामा भांजे दोनों वहां से चल दिए और रास्ते में जहां होकर के जाते मार्ग में यज्ञ करते कराते हुए जा रहे थे काशी पढ़ने के लिए। एक राज्य में जब वो पहुंचे और वहां पर रुके, यज्ञ उनका उस राज्य में वो यज्ञ कर रहे थे। वहां पर एक उस राज्य की राजकुमारी का विवाह एक दूसरे राज्य के राजकुमार से हो रहा था, लेकिन जिससे उसका विवाह होने जा रहा था वह एक आंख का काना था। अब काना होने के कारण उसकी यह बात उसके घर वालों ने छिपाई थी। अब विवाह में तो ये बात खुल जाएगी और कहीं ये बात खुल गई तो ये विवाह टूट ना जाए, इसलिए लड़के वालों ने उस साहूकार के बेटे को बुला लिया और कहा कि ये बहुत सुंदर भी है, इसके साथ में हम शादी करवा देते हैं, किसी को क्या पता लगेगा और विदा अपने बेटे के साथ में हम करा ले जाएंगे। साहूकार के बेटे के साथ में विवाह संपन्न कराया तो साहूकार का बेटा ये जानता था कि विवाह हो गया और शास्त्रोक्त विधि से विवाह हुआ है, तो कि अब ये विवाह के बंधन में मैं बंध गया हूँ और मैं इसके साथ में ये धोखा कैसे करूं। तो साहूकार का बेटा एक चिट्ठी लिख करके उस कन्या के पास में रख गया और उसमें सारी बात लिखी हुई थी कि मैं साहूकार का पुत्र हूं और मैं यहाँ पर यज्ञ कराने के लिए आया था
जिस राजकुमार से तुम्हारा विवाह होने जा रहा था उसके साथ तुम्हारी कल विदाई है और वह एक आंख का काना है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूं। और वो वहां से मामा भांजे चले गए। उस कन्या ने जब वो चिट्ठी पढ़ी और वो बात उसने अपने पिता को बताई तो उस राज्य के राजा ने अपनी उस पुत्री को उस राजकुमार काने राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। और इधर वो मामा भांजे काशी में विद्या अध्ययन कर रहे थे। काशी में वो पढ़ रहा था और जब उसके 12 वर्ष पूर्ण हुए जीवन के तो उस दिन शिव आराधना कर रहा था और शिव जी की आराधना में वहीं पर उसके प्राण निकल गए। और जैसे ही मामा ने आकर के देखा उसका भांजा नहीं रहा, मामा रो रो करके शिवलिंग पर फूट फूट करके रोने लगा। बड़ा कष्ट उसे हुआ कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे लौट करके जाऊंगा, ये भांजा तो मेरा नहीं बचा। शिव जी के सामने बहुत जोर जोर से वो रोने लगा तो वहीं से माँ पार्वती और शिव जी निकल करके जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु ये बहुत रो रहा है, आप इसे जीवित कर दीजिए। इसके माता पिता पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता लगेगा उनका बालक मर चुका है। भगवान शंकर बोले, देवी इसका जो जीवन काल है वो केवल 12 वर्ष का ही था। आपके ही कहने पर मैंने साहूकार को यह पुत्र प्रदान किया था और मैंने बताया था कि यह इसका जीवन काल सिर्फ 12 वर्ष का है। अब इसका जीवन काल ही समाप्त हो गया तो अब क्या करें। माता पार्वती ने कहा, प्रभु क्या साहूकार की भक्ति का उसे आप ये प्रणाम देंगे, वो आपके सोमवार के व्रत इत्यादि कर रहा है, उसका फलस्वरूप आपको उसका पुत्र जीवित कर देना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शंकर ने उस साहूकार के पुत्र को जीवित कर दिया। मामा ने जब अपने भांजे को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा प्रसन्न वो हुआ अपने भांजे को जीवित पा करके और विद्या अध्ययन करके लौट करके वहां से वो अपने भांजे को लेकर के चल दिया। जब अपने भांजे को लेकर के वो वहां से चला, रास्ते में यज्ञ करते हुए जब दोनों मामा भांजे जा रहे थे तो उसी गांव में उन्होंने फिर यज्ञ किया जिस राज्य की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। जब यज्ञ की बात पूरी प्रजा में फैली तो राजा यज्ञ में आए और राजा ने जैसे ही उसको देखा तुरंत पहचान गए, ये तो वही है जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ था। तो राजा उसे सम्मान के सहित अपने घर लेकर के आए और घर ला करके उसका बड़ा आदर सम्मान किया और अपनी पुत्री से उनको मिलाया और अगले दिन अपनी बेटी को उसी के साथ में साहूकार के बेटे के साथ में विदा भी कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी जानते थे कि 12 वर्ष तक की हमारे बेटे का जीवन काल था, वो अब शायद नहीं बचा होगा और यदि भगवान शंकर ने हमारे उस बेटे को ले लिया होगा तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। अन्न जल छोड़ करके वो दोनों पति पत्नी शिव जी का व्रत कर रहे थे, शिव आराधना में लगे हुए थे। तो एक दिन जब वो भगवान शंकर का व्रत करके ध्यान कर रहे थे तो भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा, हे साहूकार, मैंने तुम्हारी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर के तुमको तुम्हारा वो पुत्र जो है वो वापस प्रदान कर दिया है, उसका जीवन मैंने उसे वापस प्रदान कर दिया है और वो तुम्हारी पुत्र वधू को लेकर के तुम्हारे यहाँ पर आता ही होगा। यह सुनकर के साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ और बार बार भगवान शंकर को धन्यवाद किया और जब दरवाजे पर देखा कि उसका पुत्र जीवित लौट करके आ गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और पति पत्नी दोनों ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ को बार बार धन्यवाद किया, बार बार उनके गुण को गाया और फिर वो प्रत्येक सोमवार को यह व्रत करने लगे और सबसे सोमवार का व्रत करवाने भी लगे। जिस प्रकार साहूकार के पुत्र की अकाल मृत्यु भगवान भोलेनाथ ने सोमवार के व्रत के प्रभाव से टाल दी, उसी प्रकार यह सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु भगवान भोलेनाथ टाल देते हैं। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। सोमवार के व्रत की इस कथा को हमने आज सुना।
जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सभी गाइए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा के सभी गाइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि हरि नमः शिवाय। जब जब काया करवट बदले, पाप जगत के अगले पिछले। जब जब काया करवट बदले, पाप जगत के अगले पिछले। जब जब काया करवट बदले, पाप जगत के अगले पिछले।